अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी चौथी की किताब नरगिस का नया मज़ेदार सा टॉपिक साबुन की टिकिया पढ़ेंगे। जल्दी से आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 यानी कि पेज नंबर 17 खोलें और ताकि हम इसकी रीडिंग शुरू कर सकें। जी बच्चों, खोल लिया तो हम शुरू करते हैं। आपको ये सामने पेज नज़र आ रहा है। इस सफ़े में कुछ एक तस्वीर है जिसमें एक बच्चा डरा हुआ है, खौफज़दा है। देखा ना आपने, वो कुर्सी पे चढ़ा हुआ है और डरा हुआ है। किस चीज़ से डरा हुआ है? वो सामने वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं आपको, शावर है, साबुन है और वॉशरूम में रखी जाने वाली चीज़ें, टॉवल वगैरह है। तो डरा हुआ है बच्चा। ये पोइम भी इसी डर से रिलेटेड है कि बच्चा के पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। साबुन लगाएगा, झाग बनेगी और वो उसकी आँखों में जाएगी तो उसे जलन होगी। पानी का हो सकता है किस चीज़ से वो डरा हुआ है। ऐसा आपके साथ भी तो होता है जब मामा कहती हैं कि चलो नहाते हैं तो आप कहते हो हाय पानी ठंडा है, मैंने नहीं नहाना, ये मसला है, शैम्पू आँखों में चला जाएगा, जलन होगी, साबुन चली जाएगी, मामा प्लीज़ नहीं नहाते। ऐसे ही ये बच्चा भी कर रहा है, बेचारा डरा हुआ है। भाई मैंने नहीं नहाना, साबुन मेरी आँखों में जाएगी, उससे मुझे जलन होगी, पानी ठंडा होगा, नो 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 प्लीज़ मैंने नहीं नहाना। तो ये जो नज़म है ये इसी डर से, इसी खौफ से, बच्चे का जो डर है उससे रिलेटेड है। तो हम ये पोइम शुरू करते हैं। बड़ी मज़ेदार सी पोइम है। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग के लिए प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपने क्या करना है। क्या करना है भला? मेरे साथ साथ पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपने अपनी उंगली अपने लफ्ज़ के ऊपर रखनी है और आपने ध्यान भी लफ्ज़ों पे देना है ताकि आपको मुश्किल ना आए। और आपने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से बैठ के पढ़ना है ताकि मामा बाबा भी खुश हो जाएँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया का मतलब क्या है भला? वही वो साबुन जो हमारे वॉशरूम वगैरह में रखी होती है। साबुन का एक पीस साबुन, उसको हम साबुन की टिकिया कहते हैं। हम रीडिंग शुरू करते हैं। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया, पानी में छप छप करती है गपशप। दोबारा से शुरू करते हैं। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया, पानी में छप छप करती है गपशप। पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला, मुन्नू को देखो वो भाग निकला। जब मुँह धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए। लातें चलाए धम धम धमाधम, आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ टब में बिठाओ। साबुन की टिकिया सर पे लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ। साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। देखा, मज़ा आया ना? आपने भी ऐसे पढ़ना है इस पोइम को। अब मैं दोबारा से पढ़ती हूँ और आपने भी पढ़ना है इसको मेरे साथ साथ। शुरू करें। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया, पानी में छप छप करती है गपशप। पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला, मुन्नू को देखो वो भाग निकला। जब मुँह धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए। लातें चलाए धम धम धमाधम, आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ टब में बिठाओ। साबुन की टिकिया सर पे लगाओ,
जब झाग निकले पानी बहाओ, साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। आपने इसकी रीडिंग करनी है और आपने इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने किसी बड़े को, मामा बाबा को या किसी ट्यूशन वाली को सुनाना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। जी बच्चों, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है मुन्नू, और ये नहाने से डर रहा है कि अब क्या होगा जब साबुन की टिकिया लगेगी, साबुन लगेगा सर पे या बालों में तो क्या होगा, उससे झाग बनेगी, झाग से क्या होगा तो वो उसकी आंखों में शायद चला जाए। वो उसी से डर रहा है कि पता नहीं मेरे क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया पानी में छप छप करती है गपशप। जब साबुन की टिकिया को पानी में घोला जाता है तो वो छप छप करने के बाद उसमें झाग बनते हैं। झाग बनने के बाद मुंह पे, मुन्नू के मुंह पे लगाया, वो देखो मुन्नू भाग निकला। जब मुन्नू धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए, यानी कि वो बहुत डरता है साबुन के झाग से कि वो शायद उसकी आंखों में चला जाए, उससे चुभन हो, जलन हो, तो वो बेचारा फिर वहाँ से वॉशरूम से भाग निकला है। और जब वही पकड़ने जाता है तो उसको टांगे मारता है, यानी कि अपनी टांगे चलाता है। टांगे चलाने की आवाज़ है धम धम धमाधम। आंसू भी फिर उसके निकल आते हैं साथ साथ, कि जब पेरेंट्स या कोई बड़ा उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और वो आंसू बेचारे के छम छम छमाछम निकलते हैं। मुन्नू फिर बेचारा क्या होता है कि ज़बरदस्ती उसको कुर्सी पे खड़ा कर दिया जाता है और साबुन के डर से फिर वो कांपने लगता है। भाई अब क्या होगा। फिर क्या हुआ कि मुन्नू को पकड़ को उसके मामा ने मुन्नू को पकड़ा, बाजू में जकड़ा और नलके यानी टैब टूटी पे ला के उसको टब में बिठा दिया। साबुन की टिकिया उसके सर पे लगाई, जब झाग निकले पानी बहाया और साबुन की तो वो साफ़ हो गया, मुन्नू नीट एंड क्लीन हो गया। साबुन की टिकिया उसके सर पे खड़ी है, छोटी सी है लेकिन उसने काम तो बड़ा किया ना। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और अपने बड़ों को भी सुनाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।